अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र रियासत में आज कोरोना के 552 नए मरीज़ मिलने से रियासत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 5218 के ऊपर पहुंची। आज कोरोना से 19 मरीजों की मौत हुई, जिससे रियासत में अब तक 251 के ऊपर मरीजों की मौत हो चुकी है और रियासत में अब तक 722 मरीज सेहतयाब होकर घर भी गए हैं। औरंगाबाद ज़िले का सिल्लोड शहर आज 100% मुकम्मल बंद रहा। 100% लॉकडाउन में किसी ने कोरोना मरीज मिलने की अफवाह भी फैला दी, जिससे शहर में खौफ का माहौल पैदा हो गया था। लेकिन इस मामले में आला अफसरान ने मैसेज के ज़रिए इस बात को अफवाह करार दिया और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतते रहें। बुल्ढाना से हमारे नुमाइंदे वासिक नवेद के मुताबिक बुल्ढाना ज़िला में लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त तलब। इस मामले में सोशल वर्कर डॉक्टर तौसीफ ने ज़िला कलेक्टर को ईमेल भेजकर इस तरह की मांग की। असल में बुल्ढाना ज़िला के कुछ शहरों और देहातों में ज़बानी हुक्म की बुनियाद पर मस्जिदों में अजानें देना बंद है, जबकि रियासती हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ है। बावजूद इसकी अजानें बंद है, इसलिए मस्जिदों में अजानें शुरू करने की मांग ज़िला के तमाम सोशल वर्कर कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर तौसीफ, खामगांव से मोहम्मद अनी जमदार, शोहरत खान, इदरीस जमदार, वासिक नवेद, नजीब इकबाल, सलीम मलिक शामिल है। बुल्ढाना से ही दूसरी खबर वासिक नवेद के मुताबिक बुल्ढाना ज़िला के खामगांव में मुस्लिम मोहल्लों में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। अनीस जमदार और गुलजमा शाह की बेहतरीन कारकर्दगी व क़यादत। खामगांव शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए मुस्लिम मोहल्लों में पानी पुरोठा सभापति हज्जन शहर बानो के फर्जंद गुलजमा शाह और महिला बाल कल्याण सभापति ज़किया बानो के शोहर अनीस जमदार ने बेहतरीन कारकर्दगी और कामयाब क़यादत का हक अदा करते हुए पहले शहर की तमाम मसाजिद को जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव करवाया और अब दूसरे मरहले में मुस्लिम मोहल्लों में अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही दोनों ने बिल्दिया की जानिब से माजूरीन और गुरबा के लिए इमदादी किट भी तकसीम करवाई है। भीड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा की रिपोर्ट। भीड़ ज़िला को गन्ना तोड़ मज़दूरों का ज़िला भी कहा जाता है। यहाँ गन्ने की कटाई के लिए लाखों की तादाद में मज़दूर गन्ना तोड़ने के लिए रियासत के मुख्तलिफ अज़ला और पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और तेलंगाना का रुख करते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान होने से लाखों गन्ना तोड़ मज़दूर वहाँ पर फंस गए थे। रियासती हुकूमत के फैसले के मुताबिक उनकी घरों की वापसी हो रही है। ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट हर्ष पोद्दार हर मुमकिन इंतजाम कर रहे हैं। भीड़ से ही जावेद पाशा की दूसरी खबर के मुताबिक भीड़ असेंबली हलके के चौसाला के चेक पोस्ट पर रुकने असेंबली भीड़ संदीप क्षीरसागर ने दौरा किया और वहां पर गन्ना तोड़ मजदूरों की वापसी किस तरह हो रही है इसका जायज़ा लिया और साथ ही चेक पोस्ट पर तैनात मुलाजिमीन से इस ज़मन में मालूमात हासिल की और मुलाजिमीन से कहा कि गन्ना तोड़ मजदूरों की तिब्बी जाँच अच्छे से हो और उनके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और उनके घरों को वापसी के लिए उनकी मदद की जाए। आज अकोला में सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने से अकोला में कोरोना फैलाव में रोकथाम देखने को मिल रही है। आज आई रिपोर्ट्स में पातुर के 6 लोग शामिल हैं, जिनकी दोबारा जांच की गई थी। अकोला में आज तक 455 लोगों के स्वैब नमूने भेजे गए, जिसमें से 359 इब्तिदाई जांच वाले, दोबारा जांच वाले 69 मरीज और तिब्बी अमले के 27 लोग शामिल हैं। अकोला में राब्ता वजीर पालक मंत्री बच्चू कडू ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत किसानों की फसल डायरेक्ट ग्राहकों के घर तक पहुंचाई जाएगी। उनका कहना है कि किसान बड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं, मार्केट बंद होने से किसानों की फसल ज़ाय न हो और किसानों को उनके फसल की अच्छी आमदनी मिले और साथ ही ग्राहकों को भी सब्जी फल मिले। इसके लिए अकोला के पालक मंत्री बच्चू कडू ने इस मुहिम का आगाज़ किया है और यकीनन इस मुहिम से किसान और ग्राहक दोनों को फ़ायदा हासिल होगा। जालना से हमारे नुमाइंदे शेख अहमद के मुताबिक अब जालना में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दूध, किराना और सब्जी की दुकानें खुली रहेगी। जालना की ज़िला कलेक्टर रविंद्र बिनवड़े ने अहकामात जारी किए हैं। जलगांव से हमारे नुमाइंदे सईद पटेल के मुताबिक पीपलगो बसवंत के पास एम्बुलेंस दर्दनाक हादसे का शिकार, मुस्लिम 2 बहनें और 1 भाई जाँ बहक। तफसीलात के मुताबिक नासिक को मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस मुंबई आगरा कौमी शाहरा पर ट्रैक्टर से आमने सामने टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में एम्बुलेंस में सवार मुस्लिम खानदान की 2 बहनें और 1 भाई जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एम्बुलेंस का ड्राइवर को
शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। यह हादसा कल रात 9 बजे के करीब पीपल गांव के पास पेश आया था। बुल्ढाना से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन के मुताबिक ज़िला के नांदुरा में दयानतदार मौल्लिम अब्दुल हमीद कुरैशी अपनी मुलाजिमत से रिटायर हो चुके हैं। अब्दुल हमीद सर का दौर नगर परिषद उर्दू मिडिल स्कूल की तारीख का सुनहरा दौर रहा है। आपने अपने दौरे मुलाजिमत में ऐसे तलबा व तालिबात तैयार किए जो आज सितारों की मानिंद चमक रहे हैं। पुणे जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 890 हुई। अब तक 115 मरीज सेहत याब होकर घर गए, तो वहीं अब तक 58 मरीजों की मौत हो चुकी है और फिलहाल 20 मरीज संगीन हालत में हैं और बाकी मरीजों का इलाज जारी है। इस तरह की मालूमात डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर दीपक म्हैसकर ने दी है। सांगली में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आम जगहों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह का हुक्म जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने जारी किया है। आज अकोला में सुबह 6 बजे के करीब शहर के बीच दाना बाजार में एक किराना दुकान में आग लगी, जिससे आसपास की दुकानें भी जलकर खाक हो गई। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगने का हादसा पेश आया। इस दुकान के साथ 9 और दुकानों में आग लगने से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मुंबई में मातोश्री के बाद वर्षा बंगले पर एक खातून पुलिस मुलाजिमा को कोरोना होने से खलबली मच गई है। फिलहाल वज़ीर आला उद्धव ठाकरे यहां नहीं रहते हैं। इस खातून पुलिस मुलाजिमा को फ़ौरन अस्पताल इलाज के लिए शरीक करवाया गया और वर्षा बंगले के अतराफ जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव भी किया गया है। एक मराठी अखबार के मुताबिक पालघर मॉब लिंचिंग मामले में जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने नाराज़गी जताई है। जमात इस्लामी हिंद के सदर रिजवानुर रहमान खान ने पालघर में भीड़ की तरफ से 2 साधु समेत ड्राइवर को मार दिए जाने के वाक़े को शर्मनाक बताया है। इस मामले में 100 से ज़ायद लोगों की गिरफ्तारी पर पुलिस की सराहना भी की है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सख्त सज़ा की मांग की है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।